हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और हमें ना सब सो के लेट ही उठते हैं। तो अभी शायद 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। तो अभी आयु सो के उठा है और मैं तो 7:30 बजे उठी थी, क्योंकि अभी मायके गई थी ना, तो वहाँ पर लेट ही सो के उठती थी। तो कुछ ऐसी आदत हो गई मेरी कि अब अगर सुबह जल्दी नींद भी खुल जाए ना तो उठने का मन नहीं करता है। और फिर यहाँ भी इसलिए और नहीं उठ रहे क्योंकि फिर 8 दिन बाद तो हमको जल्दी उठना ही है, क्योंकि फिर आयु की स्कूल खुल जाएगी और स्कूल खुल जाएगी तो 5 बजे तो फिर आपको उठना ही उठना है, चाहे आप कितनी भी नींद आए या हाथ पैर में दर्द हो, कुछ भी हो। तो चलो भी कुछ दिन और सो लेते हैं, नहीं तो फिर जो दिनचर्या हमारी चालू होगी 5 बजे की, वो तो होगी ही होगी। और जब सही बताओ, जब स्कूल खुल जाती है ना तो फिर क्या संडे और क्या, और डेली ही जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि संडे के दिन भी फिर हम लोगों को काम होता है, स्कूल की ड्रेस वगैरह वॉश करनी होती है, जूते वगैरह धोने होते हैं, तो फिर इसलिए और जल्दी उठते हैं। तो हम लोगों को तो संडे का दिन भी छुट्टी के लिए नहीं मिलता। बस ये है कि हाँ, बच्चों की छुट्टी होती है तो इसमें चलो आप थोड़ा लेट ही सो के उठते हैं। और ये चटाई देखो, ये इतनी बड़ी है ना, बिछाने के लिए तो अच्छी है। प्लेटफॉर्म इस पे नीचे से अच्छा लग जाए, मतलब बिछ जाता है। बट है ना, धोते समय ये बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत बड़ी है ना, तो बहुत परेशानी होती है इसको धोने में। और अभी पलंग वगैरह हमारे सब खुले रखे हैं ना, तो अभी सब अधिक सब नीचे ही सो रहे हैं। तो है ना, अभी तो बिस्तर वगैरह भी सब ऐसे ही फैला रखा है। और रज़ाई तो हमारी हमेशा 12 महीने समझ लो ऊपर रखी रहती है, क्योंकि अभी गर्मी भी चल रही है ना, पर कूलर वगैरह चलाती तो फिर रात में ठंड लगने लगती है, तो फिर रज़ाई ओढ़ने के काम आती है। और फिर उसके बाद ठंड चालू होगी तो ठंड में भी रज़ाई चाहिए। और बरसात में भी कभी कभी ठंड लगती है, तो इससे ये समझ लीजिए कि 2 रज़ाई तो हमारी हमेशा 12 महीने ऊपर ही रखी रहती है, पेटी वगैरह में नहीं रखते हम। तो अभी ये दूसरी बार चाय बन रही है। एक बार मैं अपनी चाय बना के पी चुकी हूँ, फिर अभी बना रही हूँ आयु के लिए और इनके लिए और साथ में मेरे लिए भी। तो इसलिए मैंने इसको बोला है सेकेंड टी टाइम, क्योंकि हम लोगों की है ना आदत है 2 बार सुबह मॉर्निंग में चाय पीने की। जब तक चाय नहीं पियो ना तब तक मन नहीं मानता, फिर गर्मी हो चाहे कोई भी सीज़न हो। और रात में है तो मैंने आयु की सिस्टर का है ना खाने का निमंत्रण किया था, निमंत्रण बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो किया था। तो आम का रस, मंगोड़े वगैरह बनाए थे। तो ये कढ़ाई है ना, वही मैं खाली कर रही थी तेल की। थोड़ा बहुत जैसे तेल रह जाता है ना तो मैं पूरा खाली कर लेती हूँ। फिर उसके बाद है तो सारे बर्तन वॉश वगैरह करूँगी। और आज हमको है तो यहाँ पर गैस के स्टैंड बनाने का काम भी लगाना है, तो सब सामान भी हटाना है यहाँ से। तो आयु ब्रश करने के लिए जा रहा था, तो मैंने आयुष का बेटा जो बर्तन वगैरह ये सामान भी सब ले जाओ। और है ना, हम सब काम से फुर्सत हो ही रहे थे कि चलो स्टैंड बनाना है, जल्दी जल्दी सारा काम कर लेते। पर उसी समय खबर आई कि खंडवा में मौसा जी शांत हो गए हैं। तो बस फिर क्या था, जो जैसा था सब वैसे ही छोड़ के और मैं चली गई। आयु के लिए भी खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया था, तुम बड़ी मम्मी क्या खा लेना। और फिर जल्दी जल्दी बस मैंने नहाया, नहा के भगवान जी की पूजा करी, क्योंकि भगवान जी तो नहीं छोड़ सकते ना। तो मुझे नहीं पता पूजा करने के बाद गमी में जाते ही कि नहीं, मतलब कहीं गमी में जाना हो तो उससे पहले पूजा करते कि नहीं। पर मैंने पूजा कर ली थी नहा के जल्दी से। और रात का जो रखे थे ना, थोड़े से मंगोड़े रखे थे, वो आयु ने खा लिए था और इन्होंने खा लिए थे। और मैंने है तो जो पापड़ रखे थे ना, दो एक, वो पापड़ खा के और फिर टेबलेट खाई थी, क्योंकि हम दोनों ही ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं इसलिए। और अगर मैं टेबलेट नहीं खाऊँ ना तो मेरा बहुत सिर दर्द होता है, इसलिए जो थोड़े से पापड़ थे वही खा पी के हमने टेबलेट खा ली, उन्होंने मंगोड़ा खा लिए। और फिर हम ऐसे ही निकल पड़े। तो 11:30 बजे हम घर से निकल गए थे। और 1 बजे तो हम इटारसी पहुंच गए थे। तो हमको है ना वहाँ पर नांदेड़ मिल गई थी, जो इटारसी से खंडवा मतलब डायरेक्ट खंडवा रुकती है वो वाली ट्रेन। तो हम उसी से गए थे। और वो है ना लेट थी इसलिए हमको ट्रेन मिल गई थी। और सही बताऊँ ना तो ट्रेन में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, बिल्कुल लपट चल रही थी। और भीड़ ज़्यादा तो नहीं थी, पर फिर भी बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो एक भैया थे, उन्होंने मुझे उनकी सीट दे दी थी और ये तो खड़े खड़े गए थे। और जब हम लौटे थे ना, तो लौटे भी हम कितने 1 बजे रात में लौटे थे घर पर। घर पे आते आते हमको पूरा 1 बज गया था। और खंडवा से हमको लौटने में ट्रेन मिली थी 8 बजे के करीब, जो जिसने हमें 11 बजे इटारसी उतार दिया था। तो है ना, वो वाली ट्रेन भी कुछ ऐसी ही थी, खंडवा से इटारसी डायरेक्ट वाली थी, वो भी नांदेड़ी थी। तो उसमें तो पर इतनी भीड़ थी ना कि उसमें तो मुझे भी बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी। और नीचे भी लोग बैठे थे, इतने खड़े 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 थे बिल्कुल। और मैंने है ना तो फिर कोई ब्लॉग वगैरह कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है
दुख की घड़ी में क्या व्लॉग शूट करना है, इसलिए मैंने कुछ भी शूट वगैरह कुछ भी नहीं किया था। और खंडवा हम लोग पहुँचे थे 4 बजे के करीब। तो 2:30 बजे है ना, ट्रेन क्या हुआ था कि बीच में रुक गई थी क्योंकि उसके आगे पैसेंजर चल रही थी, इसलिए ट्रेन को खड़ी होने के लिए जगह नहीं थी। तो हम खंडवा पहुंचने ही वाले थे, उसके 2-3 स्टेशन पहले ही है ना, जब भी मौसा जी को लेके चले गए थे वो ट्रेन है तो रुक गई थी। मुझे लगा कि शायद ट्रेन, अगर हम खंडवा जैसे स्टेशन पे उतर भी जाते ना तो फिर भी ऐसा था कि हम वही के वही जहाँ उनको घाट ले गए थे ना वही घाट जाके और मिल लेते शमशान घाट। पर ऐसा नहीं हुआ, ट्रेन बहुत लेट हो गई थी और जब तक है तो वो लोग मतलब अंतिम क्रिया सब कर करा के और घर पहुँच गए थे। और ये है 2-3 दिन बाद का ब्लॉग, क्योंकि फिर 2-3 दिन तक फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। वहाँ से आने के बाद मेरा मन ही नहीं लग रहा था, सही बताओ तो, क्योंकि सबको रोते गाते देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं मन बहुत दुखी हो जाता है। क्योंकि मौसी की इतनी उम्र भी नहीं है विधवा होने लायक, और उनकी अभी एक ही बेटी की शादी हुई है, 2 बेटे बच्चे, तो दुख हो जाता है यार। कोई अपना अगर अपने बीच में से चले जाता है ना तो सबको देख के कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। तो ये 2-3 दिन बाद का ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैंने है ना मेहंदी गलाई थी। मेहंदी सही बताऊँ ना तो मेहंदी भी मेरी 2-3 दिन पहले की गली है, संडे से पहले की। सोचा तो मेहंदी लगाऊंगी और पर फिर मैंने कुछ लगाई नहीं थी, तो सोच रही हूँ आज मेहंदी लगा लेती हूँ। और थोड़ी सी हल्दी गलाई है मैंने, वही बनाया था घर पे ही, उसमें हल्दी गलाई है। तो मैं जब से बुरहानपुर से आई हूँ ना तब से कपड़े ही कपड़े बहुत धुल रहे हैं। और ये देखिए ये भी कितने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे ना, तो सोचा चलो आज धो लेती हूँ। फिर उसके बाद में तो फिर दूसरा कुछ काम करोगी। और चाय रख दी है अपने लिए, चाय हो रही, बाकी सब सो रहे। और स्टैंड हमारा इतना बन चुका है। और उससे एक दिन पहले है तो फिर मैं निबाड़ धोई थी, क्योंकि जिस खंडवा गई थी ना तो उस दिन मैं निबाड़ गलाई थी। मतलब पता नहीं था कि खंडवा जाना पड़ेगा, तो मैं निबाड़ गलाई थी खटिया की खोल के धोने के लिए। तो वो फिर मैंने दूसरे दिन धोई थी। और इनके जो कपड़े हैं ना, तो जो जीन्स वगैरह है वो मैं इजी में गला दूँगी। और शैम्पू में है तो एक ब्लैक कलर की शर्ट है वो धो लूँगी, उसको साबुन से वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि साबुन से धोना तो उसमें सब दाग पड़ जाते हैं। इसलिए जो ब्लू कलर के या ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं ना उनको मैं शैम्पू वगैरह से वॉश करती हूँ, तो वो जल्द धुल जाते हैं और उसमें ना दाग नहीं पड़ते हैं। नहीं तो वाइट वाइट दाग हो जाते हैं ना, तो फिर वो बहुत गंदे दिखते हैं इसलिए। और बाकी कपड़े जो है वो मैंने निरमा में गला दिए हैं। और शैम्पू है तो अभी रख दिया, क्योंकि है ना जब धोऊंगी जब तुरंत बाल्टी में थोड़ा सा शैम्पू घोल के और मिस के शर्ट और फिर डाल दूँगी, उसको ज़्यादा घिसोगी करोगी नहीं तो वो चीज़ साफ़ भी हो जाएगी। और देखिए ये रूम भी है ना अभी मेरा पूरा फैला ही पड़ा है अभी भी। तो चाय हो रही थी जब तक मैंने सबके कपड़े गला कर आ गई थी। और ये है दोपहर का व्लॉग, कि कपड़े वगैरह धोते करते मुझे बहुत टाइम हो गया था। और ये कुछ साड़ियों आई है फॉल लगाने के लिए, तो ये कम से कम 5 साड़ी है। तो अब आज से मैं सोच रही हूँ अपना सिलाई का काम भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि कब तक नहीं करोगी। और अगर हम अपना कुछ करते हैं ना तो कम से कम 2 पैसा हमारे हाथ में भी होते हैं, तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, मुझे ऐसा लगता है। और फिर कपड़े वगैरह की सब घड़ी करके और फिर मैंने सिर में मेहंदी डाल ली थी। और ये है शाम का व्लॉग। तो मैंने नहा लिया है, मेहंदी वगैरह सब धो ली है। और अब है तो मैं गैस का स्टैंड साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गुरुवार है तो ये कह रहे हैं कि अब इस पे गैस रख दो। तो मैंने पहले इसको साफ़ करती हूँ पूरा, फिर इसके ऊपर फिर मैंने गैस रख दिया है। और अब है तो आज मैं खाना बनाऊँगी। तो चाय में एक बार बना चुकी हूँ, सोच रही थी कुछ मीठा बनाती, पर समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने चाय बना ली है। और ये ना ब्लैक कलर के पत्थर पर क्या होता है कि साफ़ करते करते फिर इनमें कलर आता है ना, तो स्टार्टिंग में तो ये भूरे दिखते हैं। और जो सीमेंट वगैरह बग रही थी ना, तो पहले पूरा अच्छे से साफ़ क्लीन कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर गिलकी की सब्ज़ी बना रही हूँ और दूध रखा था मेरे पास, तो सोच रही हूँ आइसक्रीम बना लूँ। और गुरुवार भी है और गैस पे कुछ मीठा भी बन जाएगा। वैसे तो चाय बना ही चुकी हूँ, पर है ना इन्होंने आयु के लिए आइसक्रीम लेकर आ गए थे, तो फिर मैंने बनाते बनाते कैंसिल कर दी। नहीं तो मेरे पास कस्टर्ड पाउडर वगैरह सब रखा था। और मैं देख रही थी कहीं एक्सपायर तो नहीं हुआ, बट नहीं हुआ, 2025 तक चलेगा ये। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। और मैं है तो अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के आपके 1 भी रुपया नहीं लगता है, बट ये है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है देख के, पता लगता है कि हाँ लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए इसलिए।
तो चलिए फिर मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।